हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने आप लोगों से बुक लिस्ट और सेल्फ स्टडी से कैसे प्रिपरेशन किया जाए आर ओ पीसेस के लिए। खासकर मैंने कल आर ओ के लिए बताया था और पीसेस सेम है सिलेबस, तो इसलिए दोनों साथ में ही लेके चलो। बट कल जो था हमारा आर के लिए था कि हम सेल्फ स्टडी से कैसे खुद को तैयार कर सकते हैं आर ओ के लिए, और साथ ही साथ बुक लिस्ट मैंने शेयर करी थी। आज मैं आप लोगों के डिमांड पर मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि अगर आप लोग आर या फिर पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आर और पीसेस दोनों की बात हो रही है क्योंकि सिलेबस सेम है, ऑलमोस्ट सारे सेम है। तो आज इन दोनों की बात हो रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे आप सबको पता है कि जो कोर सब्जेक्ट हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपकी हिस्ट्री हुई, उसके बाद आपका ज्योग्राफी हुआ, करंट हुआ, साइंस हुआ, पॉलिटी हुआ, और आपका यूपीजी के इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और अदर जैसे रीजनिंग हुआ। अदर में आपके कृषि, विविध, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो हम उस पर बात करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, कल मैंने आपको बताया भी था कि किस सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें तो फिर हम किस सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो कल की वीडियो ज़रूर देख लेना। तो आज ही देखते हैं कि जो मेन सब्जेक्ट है जिससे हम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, मेहनत करके, तो हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, हमने 2 महीने की स्ट्रैटेजी बनाई है आपकी, ठीक है। मई से आपका जून और जून से आपकी जुलाई, ठीक है। एक मिनट, ये आपका जुलाई। अब आप कहेंगे कि 2 महीने में कैसे सिलेबस तैयार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आप अभी देखिएगा। और मैंने अच्छा खासा आपको टाइम दिया है, रिवीजन के लिए भी आपको समय दिया है, और जैसा बताया है अगर आपने वैसा ही किया तो आपका हो जाएगा कंप्लीट, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे हमने मई से बात किया है, मई अभी स्टार्ट हो रहा है, जब तक आपके पास किताबें नहीं है ले लो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपकी मई है, मई से आपका जुलाई तक कंप्लीट करना है। तो मई से जुलाई। अब आगे देखते हैं, हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री के लिए मैंने आपको 14 दिन दिया है, ठीक है, पढ़ने के लिए। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है? आपको इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मॉडर्न इंडिया पढ़ना है आपको। मॉडर्न इंडिया 7-8 दिन में, 9 दिन में या 10 दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है। बचे हुए समय में आपको मतलब जितना भी हो सके, 3 पार्ट होते हैं हिस्ट्री में। मॉडर्न आपका होता है, उसके बाद आपका मिडवल होता है और एंशिएंट होता है। मतलब मैंने ये क्रम बताया है क्वेश्चन पूछे जाने का क्रम, ना कि मैंने एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न बताया है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन मत करने लगना। तो हिस्ट्री के लिए 14 दिन दिया मैंने आपको, यानी कि 2 सप्ताह दिया है। अगर 3 से 4, 3 घंटा लिखा है मिनिमम, अगर प्लस लगा दो यानी कि 4 घंटे, 3 घंटे, क्योंकि इससे ज़्यादा हम पढ़ भी नहीं सकते। अगर आप 3 घंटे प्लस आप टाइम दे रहे हैं हिस्ट्री में, तो आपका आराम से 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि आपका एंशिएंट नहीं हुआ, अब मैं ये भी कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है 14 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। जो बिगिनर हैं वो नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन मुझे पता है अगर आप मेहनत करेंगे तो 1-2 सब्जेक्ट हिस्ट्री में, जैसे मॉडर्न, तो ख़त्म ही हो जाएगा। मैं जब बिगिनर थी तो मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने भी ऐसे ही किया था और मेरा कंप्लीट हुआ था। तो मुझे, मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो अगर मैं हिस्ट्री पढ़ के हज़म कर सकती हूँ जो है हफ्ते 8 दिन, 9 दिन में, तो आप तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 14 दिन मैंने दिया है, इसमें आपका जो भी हो पाए 1-2 सब्जेक्ट कर लेना। छूट जाए तो कोई बात नहीं, नहीं छूटे तो बेहतर है आपके लिए। उसके बाद जो छूट गया उसको मैं आगे बताऊँगी, ये ध्यान में रखना। ज़रूरी नहीं 14 ही दिन में आपका सारा ख़त्म हो जाए, तो कोशिश करना 14 दिन में ख़त्म करने की, 14-15। लेकिन अगर नहीं ख़त्म होता तो आगे के लिए मैं वो आपका प्लान रखी हूँ। फिर इन्वायरमेंट के लिए मैंने 14 दिन का इसमें टारगेट लिया, तो 7 दिन में आपका इन्वायरमेंट उससे कम में लग जाएगा, लेकिन मैंने आपको आराम से टाइम दिया है 7 दिन का, कि ये ना कहो कि जो है इसमें कुछ बच गया। तो इसमें आपको बचना नहीं चाहिए इन्वायरमेंट में, यानी 1 सप्ताह दिया है, 1 से 2 घंटा आप पढ़ेंगे तभी इन्वायरमेंट हो जाएगा। बुक लिस्ट कल मैंने बता दिया था, डेली हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। तो अगर 5 घंटे हो गए, उसके बाद करंट अफेयर आप आधा 1 घंटा पढ़ लेंगे। क्रॉनिकल डेली पढ़ना है आपको करंट अफेयर, ठीक है। और उसके बाद साथ साथ आप हिंदी, ये हिंदी मैं काउंट नहीं कर रही क्योंकि हिंदी आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटे, आधे घंटे आपको डेली पढ़ना है, ये आपको डेली पढ़ना है। 1 आधे घंटे हिंदी आपको डेली पढ़ना है, तो ये काउंट नहीं। तो आपका 5-6 घंटे का टारगेट भी हो गया दिन का। 5 घंटे मान लो, एक 6 घंटे, 6-7 घंटे का टारगेट भी हो गया कि हाँ 7 घंटे पढ़ना क्या है। और साथ ही आप देख सकते हैं आपको काम भी मिल गया। ये आपको ऐसे 1-1, 2-2 घंटे, मतलब 1 घंटे आधे घंटे करके 3 घंटे 2 घंटे करके आपको पढ़ना है। और मैंने दिन भी बता दिया कि अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो इतने दिन में ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। तो हिंदी और करंट अफेयर काउंट नहीं करना है, इन दोनों पे बात कर रही है। अब 7 दिन आपका ये बचा, 14 दिन में से 7 और आपका बचा। वो जो आपका लेफ्ट 7 दिन है ना, उसमें आप यूपीजी के ख़त्म कर दो। यूपीजी के 7 दिन में ख़त्म हो सकता है। अगर मान लो 1-2 टॉपिक रह गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ख़त्म हो सकता है, ठीक। तो 7 दिन में आप यूपीजी के ख़त्म कर दो, तो 7-7 14 दिन ये हो गया, और हिस्ट्री के लिए 14 दिन हो गया, यानी कि 14 से मान लो 15 दिन, मान लो 15 आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। यानी कि 14 मई से लेकर के आप जो है 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। एक हिस्ट्री हो गया, और आपका इन्वायरमेंट हो गया, और यूपीजी के हो गया।
अब हम आपका जो है 15 दिन इधर मान लो 15 दिन, अब इधर आपका 15 दिन और बचा। जैसे मई में मान लो 30 दिन होते हैं, एक दिन आप कहीं बिज़ी हैं, घूमने चले गए तो हटा दो। मान लो कि आप मान लो कि आप जो है 30 दिन मान लो, नहीं घूमने गए तो भी 30 दिन मान लो। 30 दिन में 15 आपका इधर 3 सब्जेक्ट कवर कर लिया। हिस्ट्री में छूट गया वो ध्यान में रखना, ठीक है। अब 15 दिन की स्ट्रैटेजी फिर बताते हैं। 15 दिन में आप ज्योग्राफी करेंगे, इसके पूरा मैंने 15 दिन दिया है। पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेना, फिर वर्ल्ड, आप अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से 3 से 4 घंटे इसको डेली देना है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब लेंदी टॉपिक है। उसके बाद साथ ही साथ आप पॉलिटी रख लेना, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। इसके लिए मैंने 10 दिन दिया है। देखो ज्योग्राफी भले 1-2 दिन मतलब बच जाए तो आप आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉलिटी आपका 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जो मैं बिगनर होकर के मैंने जब किया था और बैकग्राउंड साइंस का था तो मैंने कर लिया था, तो वही मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हैं। बस लगन और शिद्दत होनी चाहिए। अब आपका बचा क्या, 5 दिन बचा आपका पॉलिटी में, जिसमें आप जनसंख्या एक ही दिन में ख़त्म कर सकते हैं, विविध ये सब एक ही दिन में ख़त्म कर सकते हैं। एक दिन में क्या मतलब 4 दिन बचेगा, तो 5 दिन में आपका ये ख़त्म हो सकता है। मैंने जनसंख्या यूट्यूब से करा था, ऐसे ही मैंने डाला कि जनसंख्या के मतलब जनसंख्या ही लिख दोगे ना कि जनसंख्या पर वीडियो चाहिए या आपको क्या चाहिए, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने एक ही दिन में वीडियो देख लिया था और मेरा जनसंख्या हो गया था। उसके बाद विविध के लिए आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आपका 1 महीना पूरा हुआ, मतलब आपका 1 महीना पूरा हुआ और आपके 7 सब्जेक्ट पूरे हो गए। यानी कि जनसंख्या इधर हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, और आपका ये हो गया यूपीजी के, ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि 1 महीने में आपने इतना कंप्लीट कर लिया, तो आप अगला जो दूसरा महीना होगा आप वो कैसे कवर करेंगे, ठीक है। मान लो कि आप पढ़ रहे हैं, जितना दिन का मैंने समय दिया उतने दिन तक पढ़ो, उसके बाद जो छोड़ जाए उसी को वहीं स्टॉप कर दो, आगे नहीं पढ़ना है। अगर आगे पढ़ेंगे तो आगे आप फिर लेज़ी हो जाएंगे। अगर वहीं छोड़ के अपना नया स्टार्ट कर लेंगे ना, तो आपको फिर बाद में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा कि चलो मेरा कंप्लीट हो रहा है, और जो बचा कुचा होगा आप बाद में कर लेंगे। तो अपने आप को मोटिवेट रखने की ज़रूरत है, इसीलिए जैसा बताया जा रहा है उतने दिन में आप कवर करो, नहीं हो रहा है उसे छोड़ दो वहीं। अब आपका बचा क्या, साइंस बचा, जो कि इस बार आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा जज्बात बदल गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से जज्बात बदल जाएगा। आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक है। यानी कि आप जो है बायोलॉजी बंद मत कर देना, बायोलॉजी से सवाल पूछे जाएगा। इस बार नहीं पूछा तो क्या अगली बार नहीं पूछेगा, तो ये आप ध्यान में रखो। 15 जून आपको दिया जा रहा है, यानी कि पूरे साइंस के लिए 15 दिन दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप 15 दिन में इसे कंप्लीट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बचा हुआ टॉपिक हम बाद में देखते हैं। उसके बाद आपका बचा कि इकोनॉमी के लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना है। इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने आपको 10 दिन दे दिया। अगर आपको नहीं पढ़ना होगा तो बचा हुआ टॉपिक कर लेना, पढ़ना होगा तो आप अपना इकोनॉमी देख लेना। और साथ ही जो 5 दिन आपका बचा, यानी कि 10 दिन ये, फिर 5 दिन ये, 5 जून, तो उसमें आप 5 दिन तक आप रीजनिंग के टॉपिक अपना देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अल्टरनेट कर सकते हैं, आज इकोनॉमी पढ़ लिया, कल रीजनिंग, फिर इकोनॉमी, फिर रीजनिंग, ऐसे करके 15 जून तक आपको ये करना है। और बचे हुए जो आपके 5 दिन है उसी में रीजनिंग करना है, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। अब आपका 15 जून तक आपका पूरा हो गया, मतलब सारे सब्जेक्ट पूरे हो गए जो इंपॉर्टेंट थे। अब आप खुद ही देख लो कि मैंने जैसे कि आप सबको बताया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, करंट, साइंस, पॉलिटी, यूपी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, अदर, रीजनिंग वगैरह हो गया। और मैंने जनसंख्या, अदर में क्या जनसंख्या और ये सब मैंने बता दिया। अब आपका देख लो कि खुद ही जून तक कंप्लीट, 15 जून तक कंप्लीट। अब इसमें आपका पूरा नहीं हो पाएगा, अब मशीन थोड़ी ना है कि आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बच गया होगा टॉपिक, बहुत सारे बच गए होंगे टॉपिक। तो 15 दिन आपका, यानी कि अब आपके पास 15 दिन जून में बचा, यानी कि आप 15 जून से 30 जून तक आप अपना इस जो भी बचे हुए टॉपिक हैं आप उसे कवर कर सकते हैं। और जब छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं ना, तो मन भी लगता है कि हाँ इतना मेरा छूटा है, लो इसे कवर कर लें, इतना छूटा है, लो इसे कवर कर लें, हाँ। और फिर साथ ही साथ आप फिर से रिवीजन करना शुरू कर सकते हैं। मतलब कि आप 30 जून तक आप अपना अगर आपका हो गया तो आप अपना देख लेंगे। और जब कृषि वाला जो पार्ट होता है ना, कृषि वाला आपका ज्योग्राफी में हो जाएगा, तो उसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने कृषि नहीं लिखा। तो आप 30 तारीख तक जो भी आपका हिस्ट्री छूट गया, साइंस में छूट गया, ज्योग्राफी में छूट गया, अब इतना नहीं छूटेगा कि पूरा एक वही सब्जेक्ट में छूट जाए, आप पढ़े ही ना, तो वो आपकी गलती है। तो आपका जो भी छोटा रहेगा 15 दिन में आप कवर कर लेना। मान लो नहीं हो पाया तो उसके लिए भी आगे मैं बता रही हूँ, लेकिन कोशिश करना हो जाए। तो आपका पूरा क्या नाम है, जून, मई, उसके बाद जून, ठीक है। तो आपका पूरा जून आपका ख़त्म हो गया। अब आपका लगा महीना जुलाई का, तो क्या करें आप, इसमें लिखा हुआ है जो आपके छोटे हुए टॉपिक है वो जून तक कवर कर सकते हैं। फिर आप जुलाई में 30 दिन आपको रिवीजन कर
तो मैं कह रही थी कि जैसे कि आपका जुलाई बचा, आपको समझ में आ रहा है मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई, आपका जून पूरा ख़त्म, अब जुलाई में आपको 30 दिन मिलेगा, 30 दिन में आप फिर से टॉपिक उठाओ और आपका जो मन वो आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, मानो हिस्ट्री से करो, मानो पॉलिटी से करो, 30 दिन में, यानी कि आप कुछ टॉपिक जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका इन्वायरमेंट तो ख़त्म कर ही सकते हो, ठीक है, और नहीं कर सकते हो तो 30 दिन में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं जुलाई में, आपका जुलाई ख़त्म, आपका सेकंड रिवीजन भी ख़त्म, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, और इसमें आपका सेकंड रिवीजन भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप अगस्त में आप टेस्ट लगाना शुरू करें, ठीक है। आप अभी टेस्ट मत लगाएं, अगस्त में लगाएं, और उसके बाद टेस्ट लगाना शुरू करें, और फिर टेस्ट लगाएं, और ज़रूरी नहीं कि टेस्ट ही लगा के छोड़ दें, टेस्ट के साथ आप तीसरी जो है रीडिंग है, यानी कि तीसरा आपका रिवीजन है, वो आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 1 महीने फिर से आपने जो बचा हुआ टॉपिक का रिवीजन कर लिया, या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कर लिया, अब अपने हिसाब से। अब जो है अगर पेपर नवंबर में जाता है, यानी कि जाएगा ही, मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि नवंबर से पहले एग्ज़ाम आपका नहीं होगा आरओ का, तो एग्ज़ाम नवंबर में जाता है तो आपके पास फिर भी जो है अगस्त लेकर के नवंबर तक 3 महीने मिलेंगे। तो आप अगर 3 रीडिंग नहीं कर पाए हैं तो 2 ही कर पाए हैं, तो तीसरी रीडिंग, आप 3 महीने बचे हैं ना, 3 महीने में आपको 2 रीडिंग आराम से लगा लेंगे, और जब बार-बार कोई चीज़ पढ़ेंगे ना, तो आपको क्या होगा कि बहुत जल्दी फिर वो रिवीजन होगा। तो आप 3 जो है रिवीजन करने के लिए 3 महीने आपको मिल रहे हैं, वो बहुत है, और जेन्युइन मानो आप जो है बहुत ज़्यादा ये टाइम है, तो आप सचिवालय होंगे अगर इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा जो है मेरे द्वारा बताया गया पूरा स्ट्रैटेजी कि आप 2 महीने में कैसे सिलेबस कवर कर सकते हैं, साथ ही आपका जो महीना बचा हुआ है उसमें आप रिवीजन और किस तरह से स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हैं, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे कि मान लो आपका रिवीजन नहीं हो पाया, मैंने 3 रिवीजन कर लिया, आप 2 रिवीजन कर पा रहे हैं, तो ये आप अपने हिसाब से फिर तीसरी रिवीजन कर लो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मेरी स्ट्रैटेजी थी, अब मैं जिस तरह से कर रही हूँ, या बिगिनर जिस तरह से करते हैं, मैंने वही बताया है, ठीक है। और आप कर सकते हैं, मैंने आपको अच्छा खासा टाइम दिया है। और इसके साथ-साथ जब आप अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो हिंदी पढ़ना मत भूलो डेली, करंट अफ़ेयर पढ़ते हुए चलो, और करंट अफ़ेयर हिंदी तो डेली आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। कल मैंने पूरे सब्जेक्ट आपको बता दिए कि किस पे आपको कौन सा ज़्यादा काम करना है, किस पे नहीं करना है, और कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको पहले आप मतलब अपना रखें। तो ये रहा आपका जो है पूरा, मैंने टारगेट 2 महीने का बता दिया। तो थैंक यू सो मच माय डियर, और ये मेरी स्माइल है इसलिए क्योंकि मैंने बहुत बेहतर, मुझे लगता है मैंने आपको टाइम टेबल बताया है, अगर आप लोग अपना रिवीजन कर रहे होंगे तो ये बहुत बेहतर है, ठीक है। तो मैंने टेस्ट से लेकर के आपको पूरा रिवीजन का बुक का सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब आपका काम है पढ़ना और सचिवालय में पहुंचना और घर वालों का नाम रोशन करना, ठीक है। तो आई होप आप लोग अपना करेंगे। सो मैं कल फिर ऐसे ही बेस्ट स्ट्रैटेजी और बेस्ट टाइम टेबल मैनेज करना बताऊंगी, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।